बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे जबकि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि आपके पास के की वैल्यू क्या होगी जबकि आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है ये कंडीशन यूज़ करते हुए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको कंडीशन से बताता हूँ। ये जो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या डिस्क्रिमिनेट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पर रैशनल और रियल का वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब कि ये भी रूट्स होंगे। और अगर ये रैशनल और रियल हैं तो मतलब कि इसके पास आप ये जो रैशनल और रियल हैं ये केस आपके पास इसमें भी यूज़ हो रहा है, थर्ड वाले केस में। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। मैं अगेन ये किस तरह इक्वल टू 0 है, अगेन मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सॉरी एक्सप्रेशन गिवन है। ये एक्सप्रेशन है, ए की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है आपके पास बी होता है, और देन कांस्टेंट क्या होता है सी होता है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके पास फार्मूला है, बी की जगह हम पुट करेंगे 2। ये सारी वैल्यू है बी की, के प्लस 1 का ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर, सी की जगह क्या आ जाएगा 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ब्रैकेट का स्क्वायर अलग हो जाएगा। नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा के का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड पर। ये फार्मूला है, ये आपने पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए जो है वो के है, प्लस बी की जगह 1 है तो फार्मूला आएगा ए का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह के आ जाएगा, बी की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट माइनस 16 के का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। के का स्क्वायर वैसे ही आ गया, 2 के को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 के आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 16 के का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 माइनस 16 के का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं सेम टर्म, जैसे कि के स्क्वायर और के स्क्वायर आपस में सॉल्व हो रहे हैं। माइनस का 16 है और प्लस के 4 है, आंसर आ जाएगा माइनस का 12 के स्क्वायर प्लस 8 के वैसे ही आ गया प्लस 4। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशन। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था के। क्या फाइंड करना था, के जो आपके पास गिवन है ये हमने फाइंड करना था, सॉरी ये जो के है ये आपने फाइंड करना था। जो कंडीशन गिवन है वो ये वाली है कि परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं, रियल हैं। तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं रैशनल और रियल किस में कौन सी कंडीशन यूज़ हो रही है, थर्ड वाली यूज़ हो रही है, तो हम इसको ये वाली यूज़ करेंगे। क्योंकि जब किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो आप यही एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग गिवन कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, आपके पास कंडीशन थी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की जगह वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 12 के का स्क्वायर। ये देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये है, और प्लस 8 के
प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करना है। अब ये देखें, इन सभी में -4 कॉमन ले सकते हैं। 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी मल्टीपल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये हो जाएगा 3k²। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2k, और ये प्लस क्या है तो माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये -4 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3k² माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 ओवर -4, ये आपके पास 0 ही बन जाएगा। 3k² माइनस 2k माइनस 1। अब आप इसको मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। आप इसका मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन का मैंने फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम इसमें c जो होता है, जो लास्ट वाली टर्म होती है, उसको कोफिशिएंट ऑफ x², जो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर k² है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -3। और हमारे पास अब 3 का टेबल देखते हैं। 3 1 ज़र 3, और यही 2 टेबल बनते हैं, 1 और 3 का टेबल। हमने 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट था वो आ जाए, और उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास मिड टर्म बने। तो मिड टर्म हमारे पास -2 है। 3 को अगर -3 को +2 करें +1 करें तो आंसर आता है -2। अगर -2 को +1 से मल्टीप्लाई करें, -3 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -3। ये देखिए -3 हमारे पास ये भी आंसर आ रहा है, और -2 बन रहा है। तो हम फैक्टर कौन से यूज़ करेंगे, ये वाले फैक्टर जो भी हमने चूज़ किए हैं, ये वाले यूज़ करेंगे। 3k² -3k प्लस का k -1 इक्वल टू 0। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, टर्म नहीं कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो ये वाला आ गया है। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। जस्ट मैंने 3 के फैक्टर बनाए हैं, माइनस को बाद में इसमें पुट कर दिया है। आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं इस प्रोडक्ट में से जिसको मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास प्रोडक्ट आया था शुरू में उसके इक्वल हो, या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये मिड वाली टर्म बने। तो ये देखिए -3 +1 करेंगे तो -2 आता है, -3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ रहा है। तो अब हम 2 का पेयर बनाएंगे। 3k कॉमन आ गया, k -1 बच गया, और अगेन +1 कॉमन आ गया, k -1 बच गया इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम है तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, मिड टर्म ठीक हुई है, अदरवाइज़ इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। देन अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, k -1, वो कॉमन ले लिए तो बाकी क्या बचा, 3k + 1 इक्वल टू 0। तो ये 2 फैक्टर इक्वल टू 0 हैं, या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 पुट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो एक k की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक k की वैल्यू आ जाएगी +1, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा -1, k की जगह 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक k की वैल्यू ये आ गई, एक k की वैल्यू ये आ गई। आपने k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, और आपके पास कंडीशन थी ये वाली कि परफेक्ट स्क्वायर है। देन आपने इसको सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए, और कंडीशन यूज़ की डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और उसमें उसकी वैल्यूज़ पुट की हैं। उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट की, देन 0 पुट किया, और इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, और k की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑब्टेन हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।